हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम MPPSC 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको अभी यूनिट 3 की प्रमुख फसल वाला टॉपिक कंप्लीट करवाया है। आई होप आपने वो सेशन ज़रूर देखा है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चंस जो भी कृषि से संबंधित क्वेश्चंस होगा वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने वहाँ पर सारे कंप्लीट करवाए हैं। आज मैं आपके लिए यहाँ पर यूनिट 7 का एक नया टॉपिक जो कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी कि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान से रिलेटेड है, जो मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। ये भी आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान शब्द एक ग्रीक शब्द बायोस से लिया गया है। इसमें जीवों के बारे में अध्ययन करना, इसका जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जीवों के बारे में अध्ययन करना, जैसे जानवर, पौधे, कवक, सूक्ष्म जीव आदि, इन सभी के बारे में अध्ययन करना ही हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। तो देख लेते हैं हम डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में आएगा आपका वन वृक्षों की खेती की कला और विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आएगा हमारा पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों और उनकी खेती का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन करना माइकोलॉजी कहलाता है। पिसीकल्चर, पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। अर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑलरीकल्चर, सब्जियों की खेती को हम ऑलरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी आएगा आपका लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोबायोलॉजी, पानी में जीवन और प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका हाइड्रोबायोलॉजी कहलाता है। एग्रोस्टोलॉजी, घास का अध्ययन कहलाता है। एनाटॉमी, विच्छेदन द्वारा प्रकट एक जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। ऑर्थ्रोलॉजी, जोड़ों का अध्ययन ऑर्थ्रोलॉजी कहलाता है। एरोबायोलॉजी, उड़ान जीवों का अध्ययन एरोबायोलॉजी कहलाता है। बायोग्राफी, जीवों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोग्राफी। कॉर्नियोलॉजी, खोपड़ी का अध्ययन आपका कॉर्नियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट साइटोलॉजी, कोशिकाओं के विस्तृत संरचना का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है? तो दिल और कामकाज का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन कहलाता है। पारिस्थितिकी, जीवों और पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। इडोनॉमी, इडोनॉमी एक जीव की बाहरी उपस्थिति का अध्ययन आपका इडोनॉमी कहलाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। एंजाइमोलॉजी, एंजाइमों का अध्ययन आपका एंजाइमोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीव को बेहतर बनाने के लिए जीन का हेरफेर करना आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी आपका आंत और उनकी बीमारियों का अध्ययन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी रक्त और इसके कारण होने वाले रोग का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स और तंत्रिका के छल्लों का अध्ययन आपका न्यूरोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी, कंकाल प्रणाली का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। एनिमोलॉजी, पवन का अध्ययन एनिमोलॉजी कहलाता है। मिरमेकोलॉजी, चींटियों के अध्ययन को हम मिरमेकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन आपका माइकोलॉजी कहलाता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। जितने भी जीव विज्ञान से रिलेटेड प्रमुख शाखाएं थी जो मैंने आपको इस क्लास में कंप्लीट करवाई हैं, आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।